फैसल वावदा ने हमसे गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। पूरी दुनिया में ना डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर बड़ी रिकग्निशन फौज की भी हमारी हुई है, और फौज के साथ साथ हमने जिस इक्विपमेंट को हाथ लगाया है, फौज ने जो हाथ लगाया उसकी शेयर प्राइस देखिए ना, कि इकोनॉमिकल फ्रंट के अंदर जो हमारे साथ है उसको फायदा हो रहा है, जो हमारे खिलाफ है उसको नुकसान हो रहा है। हमने बाकी जगहों के ऊपर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है जिनको हमने लताड़ के फेंक दिया, उसके नुकसान बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हुए हैं, और ये रिपोर्टेशन चलेंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक काबिल और तगड़े चीफ की निशानी है। मतलब चीफ आते हैं, अच्छे चीफ होते हैं, लेकिन काबिल चीफ आपको सदियों में मिलता है, और मैं समझता हूँ बहुत अरसे बाद ये चीज हुई है और बड़ी कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट ने काम किया, और अगेन वेल डिजर्व पोजीशन है, ये डिजर्व करते हैं आर्मी चीफ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान को मजीद बुलंदियों पर लेके जाएंगे, और इस पर सब कुछ है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो ये नहीं चाहता था, मेरे ख्याल से किसी के गुमान में नहीं था कि ये रिवॉर्डिंग पोजीशन होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को भी बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा ही सॉलिड और भरपूर जबरदस्त डिसीजन लिया है फॉर पाकिस्तान। तो हम सब यूनिटी के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसकी मुबारकबाद देते भी हैं और लेते भी। मज़ीद तफसीलात भी लेंगे शहरियार से। शहरियार बताइएगा, वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, अहम फैसले हुए हैं, क्या क्या अहम फैसले किए गए हैं? आज देखिए जो सबसे बड़ा और फैसला किया गया है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक ऑपरेशन बुनियादुल मखसूस आला हिकमत अमली लहराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शस्त्र फाश देने पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। उसके अलावा जो एयर चीफ मार्शल हमारे जो उनकी जो ज़हीर अहमद बाबर सिंधु उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया है। जबकि वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियादुल मखसूस के दौरान उनकी गिरां खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ये बड़ा एक अहम फैसला है, और इसमें इस इजलास में, इस अहम इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से और काबीना की जानिब से पाकिस्तान की मुल्ला अफवाज को ऑपरेशन बुनियादुल मखसूस की शानदार कामयाबी पर और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद पेश की, और वज़ीर आज़म का कहना था कि हाल ही में पाकिस्तान ने तारीख के कठिन तरीन मरहले से गुजरा है। 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इख्तियार और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी और मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालियों को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत करने पर भी उनको सराहा और भरपूर अंदाज से उनको तहसीन पेश किया। इस हवाले से काबीना का जो मौक़िफ़ था कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, और उनकी जो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ थी, काबीना ने उसको मंजूर करते हुए कहा कि उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तार और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दिलेराना दिफा के अतराफ में जो है उनको ये फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जानी चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो तमाम फैसले थे उनको भी सदर आसिफ अली ज़रदारी को भी इन फैसलों के हवाले से एतमाद में लिया है। और इसके अलावा जो तमाम जो फौज के अफसरान, जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को भी जो है उनकी गिरां खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का भी इस काबीना के इजलास में फैसला किया गया है। जी अच्छा शहरियार, ये भी बताएगा इजलास में कौन कौन सी अहम शख्सियात मौजूद थी? जी, काबीना में तमाम काबीना के अरकान मौजूद थे, और इसमें तमाम काबीना अरकान ने शिरकत की, और जो है भरपूर अंदाज में काबीना अरकान ने पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा और शहदा की कुर्बानियों को खुसूसी तौर पर जो है खराज अकीदत पेश किया गया। कहा गया कि इन शहदा की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान जो है आज महफूज है, और इस काबीना ने इस बात का भी अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर
वफाकी काबीना का फ़ौज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान और शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का भी फैसला देखने में आया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए हैं। वज़ीर आज़म की पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक़ के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक़ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना के मुताबिक 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला वफाकी काबीना का फ़ौज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला किया गया है। तो पाकिस्तान की ये बड़ी फतह है, शानदार फतह है, जिसको पूरी दुनिया सराह रही है और हमारे पाक अफवाज के जवानों की सलाहियतों को भी पूरी दुनिया में माना जा रहा है। और हमने साबित कर दिया है कि जब आपके पास सलाहियत होती है तो आप कोई भी जंग जो है वो जीत सकते हैं। और जबकि भारत की जानिब से हम देख रहे हैं कि बहुत ही भारत में मायूसी देखी जा रही है और वहाँ की आवाम काफ़ी मायूस नजर आ रही है। और मोदी का जो बयानिया था वो बुरी तरह पिट चुका है। मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सियासी मकासद के लिए जो हथकंडा अपनाया था और पहलगाम वाक़े के हवाले से जो ड्रामा रचाया गया था, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा जो बेनकाब हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। और पाकिस्तान ने बारहा इस हवाले से शवाहिद मांगे और कहा भी कि शवाहिद पेश किए जाएं और हर फॉरम, हर सतह पर भारत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि भारत को चाहिए कि इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं शवाहिद पेश किए जाएं। जबकि भारत की जानिब से कोई शवाहिद ना पेश किए गए और उसके बाद भारत की जानिब से हमले किए गए, ड्रोन के जरिए हमले किए गए, जबकि पाकिस्तान जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा और भारत को ऐसी हरकत करने से बाज करता रहा। लेकिन भारत की जानिब से ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारत के राफेल तैयारे हमने मार गिराए जो कि फ्रांस साख्ता थे और इसके साथ साथ इसराइली साख्ता ड्रोन जो थे वो भारत के पाकिस्तान की जानिब से मार गिराए। और पाक फ़ज़ाई के जो जवान हैं उन्होंने भरपूर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और बारहा भारत को हम कहते रहे कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन मुल्क हैं। और हमारी पूरी अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही, जिसके बाद इस शानदार फतह पर पूरी अवाम ने जश्न मनाया। पूरे पाकिस्तान में तकरीबात का सिलसिला जारी रहा और जश्न मनाने का सिलसिला भी अभी तक जारी है। जबकि इसके साथ साथ वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है और इजलास में भी अफवाज पाकिस्तान के जवानों को सराहा जा रहा है, उनके आज़म को सराहा जा रहा है और मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की भी मंजूरी दे दी गई है। जबकि वफाकी काबीना के मुताबिक 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियार और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से में लिया। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला वफाकी काबीना का फ़ौज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजने का फैसला।